नमस्कार भैया और बहनी। और जब आता है एग्जाम में नंबर कम, पड़ती है लाठी, तो होता है इधर और उधर से फाल्ट। आपके ना हो फाल्ट, उससे पहले पढ़ लीजिए क्या है एसिड बेस एंड साल्ट। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल तय रहता है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी जानेंगे, लेकिन आज हम केवल ये समझने वाले हैं एसिड बेस क्या होता है और उनमें अंतर क्या होता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसे हम पार्ट वाइज इसको खत्म करेंगे और लास्ट में आपको पूरा एक चैप्टर मिल जाएगा, जिसमें एक ही वीडियो में बहुत कम समय में ये पूरा चैप्टर कवर किया रहेगा। अब हम समझते हैं क्या होता है एसिड बेस। देखो एसिड से शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान जाओ। देखो ये जो एसिड होता है और ये जो बेस होता है, इन दोनों के बीच में एक ठो चीज पाया जाता है जिसे कहते हैं हम न्यूट्रल। अब जैसे हर पिक्चर में एक ठो होता है हीरो, एक होता है गुंडवा, और बीच में होती है हीरोइन। अब इन दोनों, ये हीरो और गुंडवा दोनों हीरोइन एक पीछे पड़े रहते हैं और उसी के मारा लड़ाई हो जाती है। वैसे एसिड और बेस के बीच में जो होता है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। अभी जो न्यूट्रल होता है ना, अब आप जानते होंगे इसी को हम साल्ट भी कहते हैं। अब यही जो सल्टवा है उसी को हम न्यूट्रल भी कहते हैं, यानी कि जो नमक खाते हैं वो क्या है, एसिड बेस के बीच में के, ना तो वो तो एसिड की तरह बिहेव करेगा ना तो बेस की तरह, वो न्यूट्रल रहेगा। समझ के, यानी कि न्यूट्रल का मतलब क्या है, जैसे गाड़ी उड़ी चला रहे हो तो कहते हैं न्यूट्रल पे लाग गया, गाड़ी नहीं चलती। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है, ना तो वो बेस की तरह बिहेव कर रहा ना तो एसिड की तरह, बीच का है, इसलिए उसे हम न्यूट्रल कह दिए। यानी न्यूट्रल पड़ा है, ना तो लड़ाई कर रहा है ना तो झगड़ा कर रहा है, शांति से बैठा हुआ, वही न्यूट्रल है। अब देखो एसिड के बारे में हम शुरुआत करते हैं, एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। तो देखो एसिड क्या है भैया, एक तो केमिकल सब्सटेंस है, यानी केमिकल तरह, यानी पंचुर पंचुर पानिया पनिया टाइप का थोड़ा होता है। ये जो एसिड होता है भैया, ये होता है सॉर इन टेस्ट, यानी कि खट्टा होता है, यानी कैसे जब आप खाओगे ऐसे करोगे ऐसे होगा कुछ। और अगला प्रॉपर्टी आता है टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जब भी ब्लू लिटमस को आप एसिड में डालोगे तो वो रेड में बदल जाता है। अब ये लिटमस क्या होता है, तो देखो भैया एक तो लिटमस पेपर होता है, कागज की तरह होता है। वो जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जब उसको आप एसिड में डालोगे तो रेड कलर का बदल जाता है। तो आप ऐसे पहचान सकते हो कि यानी कि ब्लू लिटमस को आप एसिड में डालोगे तो लाल में बदल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये एसिड है। अब आप मूढ़ी खजुआ सोचो, अगर यार लिटमस पेपर हो रेड कलर का रहा तो रेड कलर में रहेगा, वो ब्लू कलर में नहीं बदलेगा। समझ गए। तो जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड कलर में बदल जाता है। ये एक तरीके का पेपर होता है, ठीक है, अलग तरीके का पेपर होता है। अब देखो ये जो एसिड है ना भैया, ये क्या करता है, H+ आयंस देता है जब ये पानी में जाता है, यानी वाटर में जाता है। इसी को हम एक्वस सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसी को जल कहते हैं, इसी को वाटर कहते हैं, इसी को पानी भी कहते हैं। तो जब भी एसिड को आप पानी में डालोगे तो H+ आयंस निकालता है। अब बहुत से लोग यार मूढ़ी खजुआते रहते हैं, सोचते हैं यार ये H+ आयंस, बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कोई समझाया नहीं, अभी आगे समझा देता हूँ। इस एसिड का एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, जैसे कि एक हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे कि HCl कहते हैं। एक हो गया लेमन, यानी कि नींबू, नींबू में भी भैया एसिड पाया जाता है, इसलिए वो खट्टा लगता है। एक हो गया टर्मरिन, यानी कि वही जो इमिलिया होती है वो हो गया, वो भी खट्टी खट्टी लगती है। एक हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे कि हम H2SO4 कहते हैं। ये सारे एग्जाम्पल है आपके एसिड के। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से H+ आयंस निकलता है। तो देखो जैसे कि मान लो HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर इसको आप क्या करोगे, डालोगे पानी में ना, तो HClO निकल जाता है, मतलब H+ निकल जाता है। जैसे अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आपका भी निकल जाएगा, मतलब दिल की धड़कन बाहर निकलने लगती है, जीरा बाहर निकलने लगता है, तो उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो HCl को जैसे ही पानी में डालोगे तो उसका H+ निकल जाता है, और क्या निकल जाता है, Cl- निकल जाता है। तो देखोगे क्या निकला, H+ इसका निकल गया, तो इसलिए क्या है, ये एसिड है। वैसे ही अगर HNO3 को आप पानी में डालोगे तो इसका भी निकल जाता है, मतलब H+ निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, क्योंकि एसिड जब भैया जाता है पानी में तो वो H+ आयंस निकाल देता है। तो यहाँ देखोगे H+ आयंस निकल रहा है। और एक और चीज़ पानी में निकलती है जिसको कि हम कहते हैं NO3-। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना हो तो ले सकते हो, ले लो। तो आप देखो बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि जो एसिड होता है वो स्ट्रेंथ के बेस पर कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है वीक एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड नाम से ही सुन के पता चल रहा होगा, यानी कि ऐसा एसिड जो स्ट्रॉन्ग हो। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी के अंदर ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है जब ये पानी के अंदर या फिर किसी और चीज़ के अंदर डिसोसिएट होता है तब ये H+ आयंस बहुत ज़्यादा रिलीज करता है। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है इसका एग्जाम्पल है जैसे HCl और H2SO4।
अब देखो बात करते हैं हम वीक एसिड के बारे में। वीक एसिड कमजोर एसिड रहता है। ये जो वीक एसिड रहता है ये नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। ये जो वीक एसिड रहता है ये रिलीज करता है लेस H+ आयंस, H+ आयंस ये बहुत कम रिलीज करता है। अब इसका एग्जांपल लोगे जैसे CH3COOH यानी एसिटिक एसिड हो गया, HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड हो गया। तो इस तरीके से कई एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे कितने प्रकार के एसिड होते हैं, तो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। अब ये कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, तो कंसंट्रेटेड के एसिड के अंदर जो दूसरे पार्टिकल होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है। जैसे मान लो पानी की मात्रा या फिर कोई और दूसरे सॉल्यूशन की मात्रा बहुत कम हो रहती है, यानी कि जो दूसरे पार्टिकल्स रहते हैं वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में रहते हैं ऑन एनी अदर सॉल्यूशन। कोई अदर सॉल्यूशन है तो वो कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर बहुत कम रहते हैं। अभी जो कंसंट्रेटेड एसिड है ये भैया इसको प्योर एसिड भी कहा जाता है। ये जो कंसंट्रेटेड एसिड है इसका एग्जांपल है जैसे कंसंट्रेटेड HCl। अब ये कंसंट्रेटेड HCl बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। अब आप सोचोगे अगर इसको मैं टेस्ट करूं, देखो ये एसिड है, खट्टा वट्टा लगता है कि नहीं, जब तक आप जीभीए पर रखोगे जीभीए जर जाएगी, खट्टे महसूस नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं हम डाइल्यूट एसिड के बारे में। तो डाइल्यूट एसिड के अंदर जो दूसरे सॉल्यूट यानी दूसरे जो पार्टिकल होते हैं दूसरे सॉल्यूशन के, वो उनका जो क्वांटिटी रहती है सॉल्यूट और वाटर की वो स्लाइटली मोर होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अंदर कम होती है, इसके अंदर ज़्यादा होती है। अब आप सोचोगे यार इसके अंदर दूसरे पार्टिकल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये कैसे डाइल्यूट हो गया। अब उसके बारे में अभी आगे मैं बताता हूँ। देखो जो डाइल्यूट होता है ये थोड़ा कमज़ोर होता है कंसंट्रेटेड के मुकाबले। ये जो डाइल्यूट होता है ये क्या होता है, दे आर डाइल्यूट इन नेचर, यानी कि ये थोड़ा पतला होता है नेचर में भी। अब जैसे कि जो कमज़ोर एसिड रहते हैं यानी उन्हीं को हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं, और जो थोड़े हार्ड एसिड रहते हैं उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल है जैसे डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl। अब आप सोचोगे यहाँ भी HCl आया था, यहाँ भी आ गया, तो यहाँ कंसंट्रेटेड HCl था, यहाँ डाइल्यूट HCl है, यानी कि इस HCl के अंदर थोड़ी ज़्यादा किसी दूसरे चीज़ की मात्रा मिली होगी। अब देखो नहीं समझ रहे होगे तो ऐसे समझो, ये अगर इन दोनों को मैं एक लाइन में समअप करूँ, देखो जैसे कि मान लो अगर हीरो हीरोइन है और हीरोइनी गरिया चली गई हीरोआ के, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो क्या होता है जो हीरोआ रहता है वो गम में दारू पीने लगता है। लेकिन देखोगे जब वो दारू पिएगा तो ऐसे निछाने दारू नहीं पी लेता है, वो दारू पिएगा तो उसमें पानी मिलाकर पिएगा। अब आप मूड़ी खजुआ क्यों ऐसा करता है वो, क्योंकि वो पढ़ ही रहता है कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। अगर वो खड़े दरुइये पी ले जाएगा ना और पानी नहीं मिलाएगा तो दरुइये बहुत कंसंट्रेटेड में रहेगी, जाकर उसका लिवर ओवर फाड़ देगी। इसीलिए वो क्या करता है कि थोड़ा सा पानी मिला लेता है। जब वो पानी मिला लेगा यानी कि उसके अंदर दूसरे पार्टिकल की चीज़ थोड़े स्लाइटली बढ़ गई है तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, थोड़ा पतला हो जाएगा, तो इसलिए उसके जो शरीर के अंदर जाएगा तो उतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, हालांकि करेगा तो लिवर ओवर फाड़ नहीं पाएगा। बात अलग है, बहुत ज़्यादा पीने लगे तो फाड़ देगा। तो डाइल्यूट एसिड इसी तरीके से ये भी होता है, इसके अंदर थोड़ी दूसरे पार्टिकल की चीज़ ज़्यादा होते हैं, इसके अंदर बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर हीरोआ दारू क्यों पिया, क्योंकि हीरोइनिया छोड़ के चली गई थी। तो इसीलिए कहते हैं अगर जहाँ पर आपकी इज्जत ना हो वहाँ पर जाना उचित नहीं, वो चाहे किसी का घर हो या किसी का दिल। तो यहाँ तक समझे होगे। तो देखो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। तो अभी तक तो देखो हमने बात कर ली कितने प्रकार के एसिड थे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, यानी कि ऑकरेंस के बेस पर कितने प्रकार के बेस होते हैं। अब देखो इसके बेस पर 2 प्रकार के बेस होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक बेस, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक बेस। अभी जो ऑर्गेनिक बेस रहता है ये फाउंड होता है नेचुरली ऑन अर्थ, यानी कि नेचुरली रूप से पाया जाता है हमारी धरती पर। अब इसका एग्जांपल देखो जैसे हो गया पायरिडीन। अब हम इनऑर्गेनिक बेस की बात करो तो इसका उल्टा होता है, यानी कि ये हमारे धरती पर नेचुरली रूप से नहीं पाया जाता, नॉट फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। अब ये जो इनऑर्गेनिक बेस रहता है जब ये नेचुरली नहीं पाया जाता तो इसे हमें क्या करना पड़ता है, वी मेक सिंथेटिकली, यानी हमें इसे सिंथेटिकली रूप से खुद से बनाना पड़ता है। अब ये जो इनऑर्गेनिक बेस है इसका एग्जाम्पल देखोगे जैसे हो गया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेस पर कितने प्रकार के बेस होते हैं। तो 2 प्रकार के बेस होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा होता है वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली रूप से डिसॉल्व हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस जो रहता है ये एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करता है मोर OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब जैसे कि आप देखे थे एसिड क्या करता था,
H प्लस आयंस निकालता था ज़्यादा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो था। अब ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या निकालेगा, सिंपल से रूप से OH माइनस आयंस निकालेगा इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल देखो जैसे NaOH। अब आप मूड़ी खजुआओगे और सोचोगे यार यहाँ पर भी NaOH आया, यहाँ पर भी आया, ये कौन सा मामला है। तो देखो जो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है वो इनऑर्गेनिक बेस भी रहता है, लेकिन उसी के साथ साथ ये स्ट्रांग होता है, इसलिए ये स्ट्रांग बेस भी हो गया। समझ गए। अब हम बात करते हैं वीक बेस के बारे में। अब जो वीक बेस होता है वो नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, वो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली रूप से नहीं डिसोसिएट होता है। ये जो वीक बेस होता है ये रिलीज करता है लेस OH माइनस आयंस, एक्वस सॉल्यूशन में बहुत कम OH माइनस आयंस रिलीज करता है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे NH3 यानी कि अमोनिया। तो इस तरीके से इतने प्रकार के बेस होते हैं, लेकिन अभी और प्रकार के बेस होते हैं, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब आगे चलते हैं। तो अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेसिस पर कितने प्रकार के बेस होते हैं। तो दो प्रकार के बेस होते हैं, एक कंसंट्रेटेड बेस, दूसरा डाइल्यूट बेस। अब देखो जैसे मैं एसिड वाला बताया था ना, वैसे सेम ये बेस वाला भी है। तो कंसंट्रेटेड बेस क्या होता है, इन दिस वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर और सम अदर सॉल्यूट आर प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि इस बेस के अंदर पानी की मात्रा और कोई अदर सब्सटेंस की मात्रा बहुत कम रहती है, इसमें बेस की मात्रा ही सबसे ज़्यादा रहती है, यानी कि बहुत हार्ड रहता होगा। अब अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे जैसे कंसंट्रेटेड NaOH, ठीक है। अब बात करते हैं हम डाइल्यूट बेस के बारे में। तो डाइल्यूट बेस जस्ट इसी का उल्टा होता है, दिस कंटेंट वेरी मच अमाउंट ऑफ वाटर और सम अदर सॉल्यूट। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर थोड़ी पानी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है या फिर कोई अदर सॉल्यूट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, इसमें थोड़ा बेस की मात्रा कम होती है। यानी कि ये वाला जो डाइल्यूट बेस होता है ना, ये क्या रहता है, ये थोड़ा थिन रहता है, थोड़ा पतला रहता है। ई वाला तो ज़्यादा डेंजर रहता है। तो आप डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में अंतर समझोगे। डाइल्यूट का एग्जांपल है डाइल्यूट NaOH। अब जैसे NaOH है, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। अब मूड़ी खजुआ सोचोगे यार दोनों कैसे आ गया, तो यहाँ पर देखो कंसंट्रेटेड लिखा है, यहाँ पर डाइल्यूट लिखा है। तो इसमें क्या होगा कि पानी होने की मात्रा बहुत कम रहेगी, NaOH ही ज़्यादा रहेगा। इसमें थोड़ा पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, NaOH कम रहेगा, तो यानी ये कंसंट्रेटेड में नहीं है, तो ये डाइल्यूट में है। तो यह हमने बात कर ली पूरा एसिड बेस के प्रकार के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एसिड बेस को पता लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने मौसे के पास सेंड, और अगर ये आपको पूरा समझ में आओ तो केवल कमेंट बॉक्स में A लिख देना, और बिल्कुल ना समझ में आओ तो B लिख देना। देखते हैं किसको ज़्यादा समझ में आए, आपको कि किसी और को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।